नमस्कार, आदाब। फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत। आज 3 तलाक कानून को पास हुए 2 साल हो गए। दूसरी ओर हमारे देश में एक नया ग्रुप पैदा हुआ है जो तीज के त्यौहार पर मुसलमानों के हाथों हिंदू औरतों को मेहंदी नहीं लगवाने और हिंदू मोहल्लों में कोई मुस्लिम लड़का चूड़ियाँ नहीं बेचे, इस तरह का एक अभियान चलाया जा रहा है। जी हाँ, दूसरी ओर जोधपुर में सचिन पायलट का दौरा सिर्फ कांग्रेस ही नहीं पूरे देश को, पूरे प्रदेश को प्रभावित कर रहा है। बात करते हैं हम पाली जिले की। जी हाँ, पश्चिमी राजस्थान का पाली टेक्सटाइल नगरी, और अभी अभी आरटीएचपी के चुनाव हुए। जी हाँ, इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि कुछ वो लोग हार गए जिनके नाम से पिछले 40 साल से पाली के टेक्सटाइल संगठन, पाली के टेक्सटाइल उद्योग की जितनी एसोसिएशन और उनके सारे काम उन्हीं के नेतृत्व में चलते थे, क्यों हार गए। इस पे हमने फैक्ट न्यूज ने जब सर्वे किया तो पता लगा कि जिस तरह से राजनीतिक दलों में अपने स्वार्थ और परिवारवाद आता है तब जनता उन्हें नकार देती है। ठीक ऐसे ही पाली के राजस्थान टेक्सटाइल हैंडपोस्ट एसोसिएशन में जो चुनाव हुए उनके अंदर भी उन नेताओं को जिनके नाम से पाली के संगठन चलते थे नकार दिया गया। नाम बताते हैं आपको। पाली नगर परिषद के चेयरमैन रहे मांगीलाल गांधी। जी हाँ, ये राजस्थान टेक्सटाइल हैंडपोस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं, सीटीपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। इतने बड़े उद्योगपति हैं कि खुद इनकी फैक्ट्री के अंदर जेडएलडी प्लांट ईटीपी लगा हुआ है, लेकिन ये अपने ही क्षेत्र में अपने ही समर्थकों से दूर होते गए और चुनाव हार गए। ऐसा ही एक नाम है नरेश मेहता और अनिल मेहता, मंडिया रोड औद्योगिक संघ के अध्यक्ष। जी हाँ, ये भी आरटीएचपी, सीईटीपी, इन सभी संगठनों में सर्वोच्च पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके, लेकिन अपने ही साथियों द्वारा इनकार करने पर एक ग्रुप के साथ जुड़ करके जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो इनको भी हार का सामना करना पड़ा। अनिल मेहता वो नाम है जो हाल के आरटीएचपी के चुनाव में जिनका ग्रुप जीत करके आया, विनय बम, उनके साथ अध्यक्ष रह चुके हैं और इनकी सेवाएं भी काफ़ी सराहनीय थी, लेकिन व्यक्तिगत हितों पे जब ये उतर आए तो इनको उद्योग संघ के सदस्यों ने नकार दिया। नाम आता है रवि मेहता, रवि बंसाली। जी हाँ, ये पावर प्रोसेस के स्वयं निर्मित अध्यक्ष हैं। पावर प्रोसेस में मात्र 2 दर्जन सदस्य हैं और ये संगठन इसलिए बनाया गया है कि सीईटीपी में सदस्यता सभी संगठनों को दी जाती है, इसलिए एक संगठन पावर प्रोसेस के नाम से बना करके सीईटीपी में इन्होंने अपना हस्तक्षेप शुरू किया और इस हस्तक्षेप में सिर्फ खुद के स्वार्थ, खुद के 2-4 लोगों का हित सोचा। इस सोचने के बाद इनको भी अपने संगठन से, अपने साथियों से दूर होना पड़ा और ये चुनाव हार गए। ये समीक्षा फैक्ट न्यूज नहीं बल्कि राजस्थान टेक्सटाइल हैंडपोस्ट एसोसिएशन के चुनाव के बाद वरिष्ठ जो उद्यमी हैं उनके द्वारा बताया गया है कि इतने दिग्गज क्यों हार गए। तो हम ये बात आपके सामने सिर्फ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनों से दूर होने पर चाहे कितना ही बड़ा दिग्गज हो वो चुनाव हार जाते हैं। सुनील गुप्ता, जी हाँ, ये लघु उद्योग भारती जो संघ से जुड़ा औद्योगिक संगठन है, जिस तरह से लेबर पार्टी में इंटक, एटक, शिटू होते हैं और उनके साथ बीजेपी और संघ से जुड़ा हुआ बीएमएस, उसी तरह से उद्योग संघों में लघु उद्योग भारती संघ से जुड़ा संगठन है और इन्हीं का प्रतिनिधित्व करते थे सुनील गुप्ता। सुनील गुप्ता अपनों का विरोध करने के लिए एक ऐसे ग्रुप में जा जुड़े जो इनके साथ लघु उद्योग भारती का हमेशा विरोध करता रहा और इन्हें भी अपनी जीत से पीछे मुड़ना पड़ा। कमलेश सत्कार, धनराज दहिया, विमल सालेचा, ये वो नाम हैं जो पुनायता औद्योगिक संगठन को लेकर के आगे बढ़े और इन्होंने अपने उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ संगठन के नाम का उपयोग किया और इसी का विरोध जब पुनायता संगठन से प्रतिनिधि चुनने की बात आई तो इन्होंने बिना उनसे सहमति लिए दूसरे ग्रुप में अपने आप को जोड़ा और ये भी चुनाव हार गए, ऐसा पुनायता से जुड़े लोगों ने बताया। पाली के सबसे बड़े उद्योगपति गोगड़ परिवार, जिनकी 6 फैक्ट्री पुनायता क्षेत्र में है, पीयूष गोगड़, उन्होंने भी अपने साथियों की सहमति लिए बगैर उस ग्रुप से जा जुड़े
जिनका पुनायता से कोई ताल्लुक ही नहीं था और उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। प्रवीण कोठारी सीटीपी का विरोध करने वाले लोगों के साथ जा जुड़े, जबकि स्वयं सीटीपी के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। खुद के इनके यहाँ पर ईटीपी का प्लांट लगा हुआ है और अपने साथियों को, अपने सहयोगी उद्योगपतियों को छोड़ करके जब ये गए उनके साथ, तो इनको भी हार की तरफ बढ़ा दिया गया। ऐसा ही एक नाम है अमरचंद बोहरा। इनको जो है सारे उद्योगपतियों ने मंडिया रोड पर सहयोग किया, समर्थन दिया, लेकिन ये भी अपने साथियों से बिना पूछे उनके साथ जा जुड़े और सभी साथियों ने मंडिया रोड से इनको भी वोट नहीं दे करके और हार का सामना करवाया। ऐसा ही एक नाम राजनीति से जुड़ा हुआ है महबूब टी। जी हाँ, इनका इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं, फिर भी ये किसी तरह से राजस्थान टेक्सटाइल हैंडपोस्ट एसोसिएशन चुनाव के एक ग्रुप के साथ जुड़कर और चुनाव लड़ा और इनको भी जो है हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इन्होंने एक काम जरूर कर दिया कि 2-3 जो जीतने वाले ग्रुप के साथ जुड़े हुए मुस्लिम नाम थे उनके वोट काट करके उनको भी हरा दिया। ये श्रेय इनको जरूर जाता है। रीकब चंद भंडारी, जी हाँ, इन्होंने 5 साल पहले सीटीपी से अपने परिवार, अपने साथियों का संघ से हवाला दे करके और केएलडी इशू करवाई। और इस बार जब संघ के साथी किसी एक ग्रुप में थे तो इन्होंने उनका विरोध करके और उस ग्रुप के साथ जा जुड़े जिन्होंने हमेशा इनका विरोध किया। इसीलिए इनको भी हार का सामना करना पड़ा, ऐसा संघ के प्रतिनिधि ही बता रहे हैं। जहां तक केएलडी इशू करने की बात है, पिछले 5 साल में लगभग 250 आवेदन सीटीपी के पास में पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन मात्र भंडारी साहब को ही केएलडी इशू की गई थी प्राथमिकता के साथ, लेकिन इस चुनाव में ये भी हार गए। ये हालात जो हैं, ये है कि जब आप संघ से जुड़ेंगे, अपने संगठन से जुड़ेंगे, लेकिन अपने हितों की बात करेंगे, तो कहीं पर भी संघ के सदस्य, एसोसिएशन के सदस्य, किसी भी संगठन के सदस्य आपको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। और ऐसा ही आरटीएचपी के इन चुनावों में नजर आया। ये सारे विचार, ये सारी प्रतिक्रियाएं संघ से जुड़े हुए, संगठन से जुड़े हुए और पाली के टेक्सटाइल उद्योग के जानकार लोगों द्वारा हमें बताया गया और हमने इनकी हार का क्या कारण है ये आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।